दोस्तों, क्या वाकई में इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री के बोलने से पहले ही वहां पर विपक्ष के लोगों ने खड़े होकर उनके भाषण का बॉयकॉट कर दिया? आखिर इजराइल के एलओपी संसद में प्रधानमंत्री पर क्या बोले हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो इजराइल दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 9 साल बाद हो रहा है, दूसरा इजराइल और ईरान के बीच का जिस वक्त संघर्ष है वो चरम पर है। कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तीसरा दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में पिछली बार नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर जिस तरह के खुलासे कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस तरह का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है केंद्र की मोदी सरकार का इस मसले को लेकर, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली बहुत मुश्किल पिच पर ला खड़ा करता है। कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के इस इजराइल दौरे पर जबरदस्त तरीके से उन पर कटाक्ष किया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपके सामने रख दूं। दोस्तों, ऐसी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में तैर रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में जब उनका स्वागत हो रहा था, वहां के जो संसद के अध्यक्ष हैं उनका स्वागत कर रहे थे, तभी कुछ तस्वीरें ऐसी उभरी हैं जहां पर कुछ लोग संसद के अंदर जो बैठे हुए थे वो उठकर गए, वो कैमरेज में कैद हुए हैं। हालांकि दूरदर्शन में ये वीडियो शेयर नहीं की गई, क्यों आप जानते हैं? इसके अलावा कुछ न्यूज एजेंसीज हैं जो मोदी जी के साथ हमेशा रहती हैं, वहां भी ये फोटोज शेयर नहीं की गई। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, आज का वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, तो इजराइल की टीवी में अगर कुछ चल रहा है तो दिख जाएगा, भारत में भी, दुनिया भर के मुल्कों में भी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के संसद में कुछ ऐसी बात बोली है जो अंधभक्तों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन पहले तस्वीर बता देती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का संसद में भाषण है। दोस्तों, आप जानते हैं अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो संसद को संबोधित करते हैं, हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, और हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी दुनिया भर में संसद में जाते हैं तो वहाँ संसद को संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और 125 करोड़ वाला मुल्क है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री वहाँ पर संसद को संबोधित कर रहे थे, इजराइल और भारत के संबंधों की बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच कुछ विपक्ष के नेता उठकर वहाँ पर चले गए। अब दोस्तों, हुआ क्या, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि वहाँ के जो एलओपी हैं उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर आशंका भी जाहिर की थी कि पीएम का संबोधन, भारत के पीएम का संबोधन हो तो सकता है कि विपक्ष उसमें शामिल ना हो। उस वक्त थायर लेपेड, जो कि वहां के एलओपी हैं संसद के, मतलब विपक्ष के नेता हैं, थायर लेपेड ने कहा था जस्टिस अमित का बॉयकॉट विपक्ष का भी बॉयकॉट है, इससे हम सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। विपक्ष नहीं चाहता था कि भारत शर्मिंदा हो जब 1.5 अरब लोगों के देश का नेता आधी खाली नेसेट के सामने खड़ा होगा। वहां की संसद को नेसेट बोलते हैं। हुआ क्या दोस्तों कि पीएम को जब वहां बोलना था, मोदी को जब वहां बोलना था, उससे पहले एक खबर आई कि वो जो पार्लियामेंट में पीएम अपना भाषण देते, उस भाषण के वक्त सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया है। ठीक है, वहां प्रेसिडेंट होता है। तो इसको लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी कि आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को ना बुलाना विपक्ष को ना बुलाने जैसा है, विपक्ष का अपमान है, इसलिए हम पीएम का, मतलब मोदी के भाषण का बॉयकॉट करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने बोली थी। लेकिन यार लेपेड ने पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने पर हिंदी में बाकायदा ट्वीट किया, उनका स्वागत किया, इजराइल और भारत के संबंधों का जिक्र किया, जो ये बताता है कि यार लेपेड ने जो बात बोली थी वैसा स्टैंड वो अब नहीं रखते पीएम के आने के बाद। क्योंकि जो नेतन्याहू सरकार है, और नेतन्याहू ने खुद भी ये अपील की थी वहां के विपक्ष से कि इस तरह का स्टैंड मत लीजिए, ये भारत और इजराइल के संबंधों की बात है। हालांकि दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री बोलते उससे पहले ही जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया कि कुछ लोग उठ के गए वहां से, संसद से, जो कि वहां के टीवी चैनल्स में दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि वहां के एलओपी थायर लेपेड ने पीएम का स्वागत किया, और जब वो ये बोल रहे थे तब भी वो ये लोगों से कह रहे थे, संसद में जो लोग बैठे हुए थे, कि अब इस बात को और ना बढ़ाया जाए। देखिए, Mr. Prime Minister, I'm only going to take a minute of your time to make sure you know whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. Let's try and not make things worse. The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here, and we are all, both sides of the aisle, looking forward to hear your speech. Thank you so much, sir. Thank you. तो दोस्तों, अब विपक्ष ने पूरी तरह से बॉयकॉट किया,
मुझे नहीं पता, क्योंकि संसद जो है वहां पर काफी भरी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि वो पूर्व सांसदों को बुलाकर सीट्स भर लें, राइट? ऐसी खबर आई थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एलओपी जब खड़े होकर संसद में बोल रहे हैं, पीएम का स्वागत कर रहे हैं, तो फिर आप इसको सांकेतिक तौर पर कुछ लोगों को उठना बोल सकते हैं, लेकिन जब एलओपी ही मोदी का स्वागत कर रहे हैं तो फिर विपक्ष के बॉयकॉट का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि दोस्तों, इससे ज्यादा दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है, अमूमन इस तरह की भाषा मोदी जी इस्तेमाल करते हैं विपक्षियों के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इजराइल दौरा है उस पर कटाक्ष करते हुए कहा है, नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती देते हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आप फिर खामोशी से इजराइल निकल गए। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांस और सिंग कर ही चुके हैं, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे? दोस्तों, राहुल गांधी ने 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश में जो किसान महाचौपाल लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने, वहां से राहुल गांधी ने चुनौती दी थी नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी ये जो यूएस की ट्रेड डील है उसको रद्द करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है यूएस की, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारी ट्रेड डील्स रद्द हो ही चुकी हैं। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा दिया दुनिया भर में, फिर 15% लगा दिया। तो वो लोग जो खुश हो रहे थे 10% को, उनको फिर से तुरंत कुछ घंटे के अंदर ट्रंप के 15% टैरिफ झेलना पड़ा। तो भारत जो कि जिस पर 18% टैरिफ हो चुका था, उस पर फिलहाल 15% टैरिफ है, फिलहाल जो जानकारी है। तो इसी पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दिया था कि आप 15% भी क्यों झेल रहे हैं? साफ शब्दों में अमेरिका से बोलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, जो लीगल टेक्निकलिटीज है आपके देश में बदल चुकी है, हम नए सिरे से नेगोशिएट करेंगे। दोस्तों, ये चुनौती राहुल गांधी की थी, लेकिन यहाँ पर जो डांस एंड सिंग का जिक्र किया है राहुल गांधी ने, दरअसल आपको याद होगा एप्स्टीन फाइल में जब नरेंद्र मोदी का जिक्र आया था, दो लोग आपस में बात कर रहे थे, उसमें से एक एप्स्टीन था कि मोदी जब, दोस्तों ये जिक्र पिछली बार जो नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा था उसको लेकर थी, तो एप्स्टीन ने बोला था कि मोदी इजराइल गए तो वहां डांस एंड सिंग, मतलब नाचे और गाए, और उसके बाद पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति भी गए, एंड उसके बाद लिखा था इट वर्क्ड। हालांकि इससे कोई कुछ भी साबित नहीं होता, दो लोग आपस में किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पॉलिटिक्स का मामला है। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है कि पिछली बार जब आप गए थे तो किसके पता नहीं किसके कहने पर डांस और सिंग करके आए थे, अब किसके कहने पर देश को बेच रहे हैं। तो ये राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत सेंसिटिव वक्त था जिस वक्त वो इजराइल गए, इसलिए भी क्योंकि कभी भी ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। दूसरा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जो बात बोली है वो अंधभक्तों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप जानते हैं दोस्तों, इजराइल ने गजा में जो कुछ भी किया है उसको लेकर हमारे देश में एक वर्ग है जो उसको सही मानता है, लेकिन दोस्तों दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई है, और भारत का भी एक स्टैंड रहा है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर। और ऐसा नहीं है इस सरकार का, पूर्व की सरकारों का, वाजपेयी सरकार का, मनमोहन सरकार का, इसकी पूर्व की सरकारों का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में, इजराइल की संसद में एक बात बोली दोस्तों नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर गाजा पीस इनिशिएटिव, जो गाजा पीस इनिशिएटिव है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उस पर अपना पूरा भरोसा जाहिर किया, अपना सपोर्ट दिया, जो कि नवंबर में होना है। और ये भी कहा कि इट ऑफर्स अ पाथवे, वो एक रास्ता है जिसके जरिए दोनों ही रीजन्स में पीस आ सकता है। दोनों रीजन्स मतलब इजराइल में और फिलिस्तीन में, पैलेस्टीन में। इट होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ अ जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस फॉर ऑल द पीपल इन रीजन। दोस्तों इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा दैट two countries are trusted partners and this contributes to global stability and prosperity। दोस्तों मोदी की और आरएसएस का एक पूरा एक विचारधारा रही है इजराइल को लेकर, और इजराइल को लेकर लगातार मुसलसल हमारे देश में अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत साझेदारी चल रही है, खासतौर पर कृषि सेक्टर में। बहुत कम लोग इस बारे में ध्यान देते हैं। इजराइल ने भारत को कृषि सेक्टर में बहुत मदद की, और आज से नहीं की है, पूर्व में। दोस्तों इनफैक्ट मुझे याद है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब थे, तब इजराइल की मदद से हरियाणा में कृषि को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, और उसका काफी असर भी दिखाई दिया हरियाणा में। लेकिन खुलकर कभी भी कोई पीएम इस तरह से इजराइल के सपोर्ट पे नहीं आता था। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन का मामला था, और भारत में करीब 20 करोड़ से ऊपर मुस्लिम आबादी है। लेकिन दोस्तों मोदी का एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, आरएसएस की एक विचारधारा है इजराइल को लेकर, तो मोदी का इजराइल जाना, फिर दोबारा जाना, दोस्तों ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी प्रधानमंत्री फिलिस्तीन का जिक्र करना नहीं भूले, ये बात अंधभक्तों को अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों ऑन रिकॉर्ड भारत आज भी यही स्टैंड रखता है कि भाई हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन में शांति आए, इजराइल में शांति आए, उस पूरे रीजन में शांति आए।
दोस्तों जब एलओपी वहां पर बोल रहे थे तब भी हल्की फुल्की स्वर विरोध के वहां पर सुनाई दे रहे थे जिनको चुप कराया जा रहा था। दोस्तों नेतन्याहू सरकार के बहुत से ऐसे फैसले हैं जिससे बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद की इस बात की तारीफ करनी होगी कि एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी में भी वहां के सांसद आपत्तियां दर्ज कराते हैं तो भी उनको एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है। हालांकि दोस्तों फिर भी विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। दोस्तों टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में इजराइल का जिक्र किया, लेकिन गजा में जो इजराइल ने किया है फिलिस्तीनियों के साथ, कई हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया गया जो आज भी शांति और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, जो कि हमारा भारत का एक लंबा कमिटमेंट रहा है फिलिस्तीनियों के लिए, पैलेस्टीन में रह रहे लोगों के लिए। दोस्तों सागरिका घोष लिखती है कि नरेंद्र मोदी आप खुद को अगर ग्लोबल साउथ का लीडर, ग्लोबल साउथ की वॉइस बताते हैं तो इतनी नैतिकता आप में होनी चाहिए। तो दोस्तों अपने इस एक वीडियो में मैंने आपको 3 अलग अलग जानकारियां दी। पहली जानकारी मैंने आपको दी कि प्रधानमंत्री के लिए जो बॉयकॉट की खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी जानकारी मैंने आपको दी कि राहुल गांधी ने किस तरह से इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी पर इस तरह से तीखा प्रहार किया। और तीसरी जानकारी मैंने आपको दी कि प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के मामले में किस तरह से बात बोली जो कि उनके कट्टर समर्थकों को भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ दोस्तों कि मेरा पूरा वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि मैं अपने एक वीडियो में कई अलग अलग वीडियोस की जानकारी आपको दे देती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप एक वीडियो में बहुत सी चीजें समझ जाएं, देख जाएं। दोस्तों आपको प्रधानमंत्री का इजराइल दौरे को लेकर जो उनकी बातें हैं उस पर, और राहुल गांधी ने जिस तरह से उन पर कटाक्ष किया है और जो कुछ लोगों के संसद से उठने की वीडियोस आई हैं उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।